नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन का आगरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत नवीन जैन काफी खुश नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष, उसके बाद पार्षद, फिर दूसरी बार पार्षद, फिर डिप्टी मेयर, फिर मेयर और अब नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन की। भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जैन को राज्यसभा सांसद के रूप में प्रत्याशी घोषित किया था, जहां नवीन जैन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बने हैं। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेके अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा, उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सबका नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन का कहना था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने विपक्ष पर भी हमला बोला। नवीन जैन ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले विधानसभा में गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारी बैठा करते थे, मगर अब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चल रहा है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देश की जो राजनीति में गंदगी व्याप्त थी, आप कल्पना कर सकते हो, लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर मवाली, माफियागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिनको डाकू कहा करते थे, वो लोग इस लोकसभा के सदस्य रहे किसी समय पर। कितनी गंदगी राजनीति कर दी गई। उस गंदगी राजनीति को दूर करने के लिए इस धरती पर, इस भारत माँ की कोख में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया है। इस देश के अंदर राजनीति की जो गंदगी है उसे साफ करने का, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का। आप समझो कि अच्छे लोग, जो शरीफ लोग थे, वो राजनीति से दूर होने लगे थे। लोग डर रहे थे और ये वहाँ बैठोगे जब माफिया लोग बैठ रहे। आज कितना स्वच्छ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन जब मीडिया के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर हो रहे थे, तो नवीन जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के रूप में कार्य कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह लक्ष्मण के रूप में कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ राम लक्ष्मण के साथ हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है, भ्रष्टाचारी, अपराधी अब बाहर नहीं घूमेंगे, अब जेल में जाएंगे। उस दिशा में काम हो रहा है। मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में जो जन्म लिया है, एक अवतार के रूप में जन्म लिया है, जो राजनीतिक शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं, राजनीति से गंदगी को दूर करने के काम में लगे हुए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की तरह काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से कश्मीर समस्या को समाप्त कर दिया, मोदी जी के साथ में, राम की भूमिका के साथ में लक्ष्मण की भूमिका में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मण की भूमिका में काम कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की जो भूमिका में अब तीनों नेता जो मिले हैं, आप निश्चित मानो राम राज्य की ओर देश चल पड़ा है। नवनिर्वाचित बीजेपी राज्यसभा सांसद जहां फूल मालाओं से लदे थे, तो चेहरे पर मुस्कान बताती थी कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता के जोश, जज्बे, उमंग और हौसले में कोई कमी नहीं है। मून न्यूज़ के लिए प्रशांत की रिपोर्ट।